नमस्कार दोस्तों, द रेड बॉल ऑफ डायरी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए एक ऐसे मैच की जिसने इतिहास में अपना नाम दर्ज किया। कुछ मैच जीते नहीं जाते, कुछ मैच हारे भी नहीं जाते, कुछ मैच इतिहास की किताबों में स्कोर बनकर नहीं, हौसला बनकर दर्ज होते हैं। आज मैं तुम्हें ऐसी ही एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। बात है 7 जनवरी 2021 की। जगह थी सिडनी क्रिकेट ग्राउंड। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का तीसरा मैच खेला जा रहा था। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें कुछ दिन पीछे जाना होगा। एडिलेड टेस्ट। भारत सिर्फ 36 रन पर ऑल आउट हो गया था। पूरी दुनिया हंस रही थी। लोग कह रहे थे सीरीज खत्म है। उसी समय विराट कोहली भारत लौट चुके थे। मोहम्मद शामी चोटिल होकर सीरीज से बाहर हो चुके थे। उमेश यादव ऑलरेडी बाहर थे। रविंद्र जडेजा भी चोटिल थे। हर मैच के बाद भारत की टीम छोटी होती जा रही थी। जैसे ऑस्ट्रेलिया का आत्मविश्वास बढ़ा। लेकिन मेलबर्न में अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में भारत ने वापसी की। अब सीरीज 1-1 के बराबर पर खड़ी हुई थी। तीसरा टेस्ट मैच जो कि सिडनी में खेला जा रहा था। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 338 रन बनाए। भारत ने जवाब दिया, लेकिन असली तूफान अभी बाकी था। दूसरी पारी में स्टीव स्मिथ ने शानदार शतक लगाया। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पारी घोषित करी और भारत के सामने 407 रनों का लक्ष्य दिया। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में चौथी पारी में 407 रन मानो असंभव। ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा था। कोच जानते थे और कप्तान भी जानते थे, और शायद खिलाड़ियों के मन में भी था, जीत अब सपना है। लेकिन एक सपना और भी था, हार से बचना। 5वें दिन 98 ओवर खेलने थे, सिर्फ टिकना था। लेकिन सामने थे पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, जेस हेजलवुड और नाथन लायन जैसे खतरनाक बॉलर। दुनिया की सबसे खतरनाक गेंदबाजी। सुबह खेल शुरू हुआ। शुभमन गिल डर कर नहीं खेले। उन्होंने हर गेंदबाज को जवाब दिया। उनके हर चौके के साथ ऑस्ट्रेलिया पहली बार बेचैन होने लगा। फिर आए चेतेश्वर पुजारा। दर्द सहना शायद उनकी आदत थी। गेंद शरीर पर लगती, वो बस हेलमेट ठीक करते और अगली गेंद के लिए तैयार हो जाते। फिर मैदान पर आया एक तूफान, ऋषभ पंत। उनकी पहली पार ऑस्ट्रेलिया को एहसास कराया कि भारत सिर्फ ड्रॉ नहीं, जीत के बारे में भी सोच सकता है। क्रिकेट की सबसे बड़ी खूबसूरत कहानी यही है। जब तुम्हें लगता है कहानी खत्म होने वाली है, असल कहानी वहीं से शुरू होती है। ऋषभ पंत आउट हो गए। स्टेडियम में शोर था, लेकिन भारतीय ड्रेसिंग रूम में फिर वही सन्नाटा लौट आया। अब मैदान की ओर एक खिलाड़ी चल रहा था, जिसे शायद किसी ने सोचा होगा कि अगले 3 घंटे बाद पूरा क्रिकेट जगत उसका नाम सम्मान से लेगा। उस खिलाड़ी का नाम था हनुमा विहारी। हनुमा विहारी, एक ऐसा नाम जिसे उस दिन तक बहुत कम लोग याद करते थे। लेकिन कुछ कहानियां इंसान नहीं लिखता, वक्त लिखता है। बिहारी क्रीज पर आए। सामने थे पैट कमिंस, दुनिया के नंबर 1 टेस्ट गेंदबाज। हर गेंद 140 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज़्यादा की रफ्तार। एक छोटी सी गलती और मैच खत्म। लेकिन बिहारी हर गेंद के साथ मजबूत होते जा रहे थे। दूसरे छोर पर चेतेश्वर पुजारा लगातार शरीर पर गेंद खा रहे थे। कंधा, हेलमेट, उंगलियां, सीना, ऐसा लग रहा था जैसे रन नहीं, दर्ज जोड़ रहे हों। फिर वो पल आया जिसने पूरी कहानी बदल दी। एक रन लेने की कोशिश में हनुमा विहारी की हैमस्ट्रिंग पूरी तरह खिंच गई। वे दौड़ नहीं पा रहे थे। हर कदम पर चेहरे से दर्द साफ नजर आ रहा था। ड्रेसिंग रूम पर बैठे खिलाड़ी समझ चुके थे, अब शायद ज़्यादा देर खेल नहीं टिकेगा। लेकिन बिहारी ने मैदान छोड़ने से इनकार कर दिया। कुछ देर बाद चेतेश्वर पुजारा भी आउट हो गए। पूरा स्टेडियम गरज उठा। ऑस्ट्रेलिया को लगा अब बस औपचारिकता बाकी है। लेकिन क्रीज पर आए रविचंद्रन अश्विन। लोग उन्हें गेंदबाज कहते हैं, पर उस दिन उन्हें बल्लेबाज नहीं, दीवार बनना था। अश्विन की पीठ पहले से ही दर्द में थी। बिहारी दौड़ नहीं सकते थे। दोनों ने एक दूसरों की तरफ देखा। बिना कुछ कहे दोनों समझ गए अब रन नहीं, बस सबक खेलना है। ऑस्ट्रेलिया ने पूरी ताकत लगा दी। कमिंस, स्टार्क, हेजलवुड, लॉयन हर ओवर के साथ उम्मीद कर रहे थे अब विकेट मिलेगा।
स्लेजिंग शुरू हो गई, बातें कही गई, दबाव बनाया गया, लेकिन कुछ लड़ाइयाँ जवान से नहीं, खामोशी से जीती जाती हैं। बिहारी दर छुपाकर खड़े थे। अश्विन हर गेंद के बाद अपनी पीठ पकड़ते थे, लेकिन कोई पीछे नहीं हटा। हर डिफेंस एक बयान था, हर छोड़ी हुई गेंद एक जवाब थी। धीरे धीरे समय बीतने लगा, 1 घंटा, फिर दूसरा घंटा। अब ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी को चेहरे बदलने लगे थे। जो टीम कुछ पहले जश्न मनाने की तैयारी में थी, अब बेचैन थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था 2 घायल खिलाड़ी आखिर आउट क्यों नहीं हो रहे। उन्हें क्या ताकत दे रही थी? शायद वो ताकत देश की जर्सी थी, या फिर ये यकीन कि कभी कभी जीतने से बड़ा काम हारने से इनकार करना होता है। और उस दिन हनुमा विहारी और रविचंद्रन अश्विन ठीक वही कर रहे थे। समय अब हर गेंद के साथ धीमा पड़ता जा रहा था। सूरज ढलने लगा था। मैदान पर सिर्फ 2 खिलाड़ी नहीं थे। एक तरफ पूरा ऑस्ट्रेलिया टीम थी, दूसरी तरफ 2 भारतीय खिलाड़ी। हनुमा विहारी जो दौड़ नहीं सकते थे, रविचंद्रन अश्विन जिनकी हर हरकत पीठ के दर्द को और बढ़ा रही थी। लेकिन कभी कभी शरीर हार मान लेता है और आत्मा कहती है अभी नहीं। कमिंग्स फिर दौड़े, गेंद ऑफ स्टंप के बाहर गिरी, अश्विन ने छोड़ दी। हैजलवुड आए, गेंद सीने की तरफ उड़ी, बिहारी ने झुककर उसे निकालने दी। नाथन लाइन ने कहा, बार बार जाल बिछाया। कभी शॉट लगे, कभी सिल्ली पॉइंट, कभी चारों तरफ फील्डर, लेकिन विकेट नहीं मिला। हर बीतता ओवर ऑस्ट्रेलिया के लिए हार जैसा लगने लगा। ड्रेसिंग रूम में भारतीय खिलाड़ी हर गेंद के बाद सांसें रोक लेते थे। कोई शोर नहीं, कोई जश्न नहीं, सिर्फ इंतजार। फिर आखिरी कुछ ओवर, अब ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उन्हें समझ आ रहा था आज यह मैच उनके हाथ से निकल गया है। और फिर वह आखिरी गेंद फेंकी गई। अश्विन ने उसे रोका, एम्पायर ने हाथ फैलाए, मैच ड्रॉ। क्या सचमुच यह मैच ड्रॉ था? नहीं, उस दिन स्कोरबोर्ड पर भरे ड्रॉ लिखा गया, लेकिन क्रिकेट प्रेमियों के दिलों में उस दिन विक्ट्री ऑफ कोर्स लिखा गया। हनुमा विहारी 161 गेंद खेलकर नाबाद लौटे। रविचंद्रन अश्विन 128 गेंद खेलकर नाबाद लौटे। दोनों ने मिलकर 258 मिनट तक ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ एक चीज़ सिखाई, साहस। उस ड्रेसिंग रूम में कभी कोई ट्रॉफी नहीं मिली थी, लेकिन हर खिलाड़ी जानता था आज जो हुआ है उसे सालों तक याद रखा जाएगा। और शायद यही टेस्ट क्रिकेट की सबसे बड़ी खूबसूरती है। यह सिर्फ रन नहीं गिनता, यह इंसान का धैर्य गिनता है। यह सिर्फ विकेट नहीं देखता, यह चरित्र पहचानता है। इसलिए जब कोई पूछे टेस्ट क्रिकेट इतना महान क्यों है, तो उसे यह कहानी सुनाना, क्योंकि मैच जीते नहीं जाते, कुछ मैच हर पीढ़ी को हिम्मत देते हैं। ऐसे ही और मज़ेदार कहानी के लिए हमारे पेज द रेड बॉल ऑफ डायरी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।